सभी को मेरा नमस्कार। और हर बार की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर हाजिर हुआ हूं। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट रिलीज की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी वैकेंसियों का जो प्रोसेस है वो एनटीए के थ्रू किया जाता है। एग्जाम कंडक्ट वगैरह सारी एनटीए किया जाएगा। अब बात करते हैं हम कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो 1 जून 2026 से लेके 21 जून 2026 तक इस बीच आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि फॉर्म भरने का ड्यूरेशन है। साथ में अगर आपका किसी प्रकार का करेक्शन है तो वो आप 24 से और 25 जून को उस फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी फीस कितनी कितनी होगी, तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 1200 रखी गई है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 1000 रुपए है। SC ST कैटेगरी के लिए 1000 रुपए है। और उससे पहले पूरा वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अब बात करते हैं इसकी एज। तो एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम आपका 35 ईयर्स है। बात बाकी जो आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST कैंडिडेट हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स यूपी के थ्रू दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पे लेवल कितना है, उनकी पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी कितनी है। रिव्यू ऑफिसर आरओ का जो पे लेवल है वो 8 है और उसमें अभी 138 पोस्ट निकली हैं। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ का आपका लेवल 7 है, इसमें 380 पोस्ट हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट है जो लेवल 4 है, इसमें 25 पोस्ट हैं। सबसे बड़ी बात है तीनों पोस्ट का एलिजिबल सेम है। इसमें आपका एक तो बैचलर डिग्री होना जरूरी है। अगर आपका बैचलर डिग्री नहीं है तो फिर आपका डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस होना जरूरी है और उसके साथ आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट जो यूपी में चलता है वो होना चाहिए। अदरवाइज आपके फिर ट्रिपल C होना चाहिए। अगर आपका ओ लेवल सर्टिफिकेट जो है वो टेक्निकल है, वो आजकल यूपी में कार्य जितनी भी पोस्टर निकलती हैं उन सभी में मान्य होता है और मांगा जाता है ज्यादातर। और ट्रिपल C भी यूपी में कंपलसरी है। ओ लेवल का कंपैरिजन हमारे एमपी गवर्नमेंट का जो पीजीडी से डिप्लोमा है उसी लेवल से किया जाता है, क्योंकि वो भी एक तरह से टेक्निकल डिप्लोमा माना जाता है। साथ ही ये बात बताना चाहूंगा कि तीनों ही पोस्ट के लिए आपका 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग होगी। अब ये कितने मिनट की होगी, कितना समय दिया जाएगा, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। अब बात करते हैं इनका एग्जामिनेशन स्टेज या प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें 3 स्टेज होगा। पहला आपका प्रीलिमिनरी यानी प्री एग्जाम होगा, जो कि आपका 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का होगा और ये 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है आपको कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी और इसका जो सिलेबस है वो इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है, तो वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ लें ध्यान से। बात करते हैं स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड का जो है उसमें 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसका टाइम 2 घंटे का होगा। मिनिमम आपको 150 में से 50 मार्क्स लाना कंपलसरी है, ये आप इसे ध्यान रखें। इसमें जो सेक्शन है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि इसमें इंग्लिश राइटिंग है, 200 वर्ड्स आपको लिखने हैं, 30 मार्क्स का होगा। प्रिसिस राइटिंग इंग्लिश है, 30 मार्क्स का है। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी है 25 मार्क्स और हिंदी टू इंग्लिश है 25 मार्क्स। कंपैरिजन इन इंग्लिश है जो कि 40 मार्क्स का हुआ। इस तरह से इसका टोटल मार्किंग 150 है जो 2 घंटे में आपको करना है। अब बात करेंगे स्टेज 3 जो आपका टाइपिंग बेस्ड होना है। इसमें मैक्सिमम जो मार्क्स दिए हैं वो 50 दिए गए हैं। ड्यूरेशन 20 मिनट, 20 मिनट में आपको 500 शब्द टाइप करने हैं। इसमें क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो 25 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं 50 में से, कंपलसरी है। और दूसरी आपको बताना चाहूंगा स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड दोनों का पेपर मिला के 150 और 50 मिला के 200 है, पर इन दोनों के पेपर के बीच में 20 मिनट का आपको गैप दिया जाए। तो ये दोनों पेपर शायद एक ही दिन होने के चांसेस हैं, तो इस बेस का आप ध्यान रखिए। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 1/7/2026 तक काउंट किया जाएगा या उस डेट से काउंट किया जाएगा कि आप 21 साल के हुए या नहीं हुए। और जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो सारे इसमें अप्लाई होंगे यूपी के। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है, आप बिल्कुल भी इसको फिल करना ना भूलें। जो भी कैंडिडेट इस एलिजिबल इस एज क्राइटेरिया डेट के अंदर भर सकते हैं तो वो 110% इस फॉर्म को फिल करें। इसके लिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जरूर भरें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं और अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट्स है या किसी प्रकार का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं और मेरी वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू उसके लिए और मुझे सपोर्ट कर। जय हिंद।